कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने और पहली दफा बैटिंग के को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की जर्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है। मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेटें ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो कारकर्दगी को देखेंगे डे वन की तो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ये जो बाजी है ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स सबको आउट कर लिया था। मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए है बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जो है ना वो पॉज ले लेती हैं या उनकी अगली सीरीज 4-5 महीने के बाद होती है, तो जो वो एक सेल्फ बिलीफ या एक गुड फॉर्म है ना, उसमें भी पॉज लग जाता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। सो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम थे, बेहतर टीम शायद हैं, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है हमारे में, और उसी एक तरह से लपेटे में भारत को भी लेने की कोशिश की गई और बहुत हद तक ये इन्होंने मुकाबला अपने पॉकेट में किया हुआ था। वो जैसे मैंने कहा कि भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं, और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझते हैं, बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जानते हैं और रोल्स क्लैरिफाइड हैं। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें हर चीज थी जिस वजह से ये काबिल दीद पार्टनरशिप थी। सो बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया। शायद ये मुकाबला एंड में बांग्लादेश जीत ना सके, क्योंकि हमें पता है कि भारत की बॉलिंग लाइनअप लाजवाब है। ये पिच जो थी इसमें थोड़ा था फास्ट बॉलर्स के लिए, मगर हसन को बाकी जगह से सपोर्ट मिली जो कि सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। सो बांग्लादेश को ये भी अभी सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस हिसाब से बॉलिंग करेगा, और जब प्रेशर होगा तो कौन सा प्लेयर प्रेशर वो ले सकेगा। शाकिब अल हसन की अच्छी खासी धुनाई हुई, हालांकि वो एक्सपीरियंस्ड हैंड है, उनको और ज्यादा बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। बट अभी भी प्लेयर्स क्रिएट करने हैं बॉल के साथ या बॉलिंग में बांग्लादेश को। ये वन मैन आर्मी नहीं हो सकते कि एक बंदा जो है वो 7-7 8-8 विकेट लेता है। जो पाकिस्तान को सीरीज हराई थी बांग्लादेश ने, वो दोनों एंड से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। सो यहाँ पे भी दोनों एंड से अटैक होना था। सो उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी, जिसकी वजह से भारत डे वन में सुरखरू हुए। सो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए पहले तो बांग्लादेश को कोई घास ही नहीं डालते थे। वो समझते थे कि 5 डे क्रिकेट में ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, एक इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, दूसरी नहीं खेलते हैं। सो यहाँ पे ये दुनिया को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसी अगर हौसले और हिम्मत से खेलते रहे तो ये सख्त टाइम देंगे भारत को। मगर मैं अभी भी समझता हूँ भारत फेवरेट्स हैं, और ये शायद टेस्ट मैच वो जीत जाएं और रिचली डिजर्व करेंगे, क्योंकि इनकी टीम एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, जैसे मैंने पहले कहा। और फिर एक घर में जब खेलते हैं तो फिर ये हारते नहीं। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की भी इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है। पहला मैच शारजा में था और चारों शान ने चित कर दिया साउथ अफ्रीका को। हालांकि साउथ अफ्रीका व्हाइट बॉल की बहुत ही डाडी यानी कि सख्त अच्छी टीम है, मगर अब अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान नहीं है। ये बार बार एक वेकअप कॉल है जो बाकी हैवी वेट्स ऑफ द गेम है। ये एक वेकअप कॉल है ऐसे मुल्कों को जो
अफगानिस्तान को सीरियसली नहीं लेते हैं। पाकिस्तान ने तो इसका मजा चखा था वर्ल्ड कप में भी। सो वहां से फिर ये पीछे नहीं हटे हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा अफगानिस्तान ने। वो जो मैच था एक तरह से कैटलिस्ट था, एक तरह से इनको जो एक हिम्मत चाहिए थी वो उस मैच से मिली थी, वर्ल्ड कप के जो भारत में हुआ था। और फिर टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। देखिए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी अफगानिस्तान की। और क्या वजह है कि अच्छी टीम है? देखिए पहले जो थे उनके पास सिर्फ स्पिनर्स थे, बैटिंग नहीं थी। स्पिनर्स थे, फिर बैटिंग इंप्रूव हुई, स्पिनर्स भी अच्छे और अब फास्ट बॉलर्स भी अच्छे और बैटिंग भी अच्छी हो रही है। और फिर वही बात है कि कप्तानी अच्छी है, एका है, एक बन के खेलते हैं, जैसे कि हर दफा दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि प्लीज डोंट फॉरगेट अस और प्लीज डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं मुकाबला करने के लिए और हम मैच जीतने के लिए आए हैं। ना सिर्फ हम कंपेटिटिव रहेंगे बल्कि हम आपसे अच्छी क्रिकेट खेल के आपको हराएंगे भी। सो अब क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, आपको बेस्ट टीम खिलानी पड़ती है, आपको उनको इज्जत देनी पड़ती है और ये उन्होंने अर्न किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जीत जीत के इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सो मैं समझता हूं कि आगे चल के और ज्यादा मुश्किल मराहल से गुजरेगी साउथ अफ्रीका की टीम। उनके लिए भी अच्छा एक प्रोसेस है, क्योंकि जनरली समझा यही जाता है कि साउथ अफ्रीका स्पिन के अगेंस्ट फंसती है या स्पिनर्स को ठीक नहीं खेलती है और ये वर्ल्ड क्लास स्पिन डिपार्टमेंट है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने कंपेटिटिव होते हैं। लर्निंग कर्व पे होगी आई एम श्योर ये साउथ अफ्रीका की टीम। मगर अगर अफगानिस्तान ये सीरीज ले उड़ते हैं तो फिर आप ये समझिए कि बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को वो हरा चुके होंगे और वो रिचली डिजर्व करते होंगे। सो मोर पावर टू अफगानिस्तान, इसलिए कि जो वो टीम जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो लाजवाब क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं तो यही कह रहा था, मैंने पहले भी बात की थी कि कई दफा अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो कि सालों साल मैच जो है इनके खिलाफ जीतते रहे हैं, उनसे भी आजकल आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।